हेलो छात्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एचएम कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग चर्चा करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। यह सी-टेट की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न बनेगा आप लोगों के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम लोग चर्चा करेंगे जो पेपर में आ सकता है, ठीक है ना। और आप लोग शेयर भी खूब करिएगा क्योंकि यह महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, और भी जो बच्चे पेपर देने वाले हैं उनको ये वीडियो प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। चलिए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं क्योंकि समय बहुत कम है हम लोगों के लिए, ठीक है ना। और आप लोग एकदम नोट करते चलेंगे, इसको प्रैक्टिस करके याद भी कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। आइए हम लोग देखते हैं। तो जानते हैं आप लोग कि हमारी पृथ्वी जो है 3 परतों से मिलकर के बनी हुई है आपका। इसके इंटरनल हिस्से में 3 परतें पाई जाती हैं। जो भूपर्पटी से ठीक नीचे जो सबसे पहली परत पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? सियाल कहते हैं। दूसरी परत को हम क्या कहते हैं? सीमा कहते हैं। और तीसरी परत कौन सी कहलाती है आपका? ये निफे है आपका। यानी कि पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में 3 परतें हो गई हैं आपका। 3 परतें पाई जाती हैं, सियाल, सीमा और निफे, ठीक है ना। अब देखिए इसमें जो पहली परत है आपका, ये कौन सी परत है? सियाल है आपका। तो इसमें जो है SI और AL इसको हम लिखते हैं। दूसरी परत सीमा है आपका, इसको हम लोग SI और MA लिखते हैं आपका। निफे को हम क्या लिखते हैं? NIFE लिख देते हैं आपका। ये समझने का देखिए ट्रिक है, इसको लिखा भी जाता है ऐसे। यहाँ से प्रश्न क्या करता है कि सियाल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व है, या सियाल किन तत्वों से मिल करके बनी है आपका। तो सियाल में देखेंगे यहाँ पे सिलिकॉन है और यहाँ पे एल्युमिनियम। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम, यानी कि इन दोनों से मिल करके ये बनी है, सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम। दूसरा है आपका सीमा में कौन से तत्व हैं आपके? तो सीमा को आप याद रखेंगे कि सीमा में कौन से हैं? सिलिकॉन और मैग्नीशियम। MA यहाँ पे लिखा है लेकिन इसको हम Mg लिखेंगे यहाँ पे, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ठीक है ना। यानी कि सियाल में सिलिकॉन और एल्युमिनियम हो जाएंगे आपके, सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम हो जाएंगे। नीफे की अगर बात करेगा कि नीफे में कौन से तत्व हैं, तो नीफे में हो जाएंगे आपके निकिल प्लस फेरम, या इसको आप फेरस बोलेंगे, ठीक है ना। इसको आप फेरस बोल सकते हैं या इसको आप लोहा बोल सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि फेरस, फेरियम या लोहा, बात तीनों एक ही है आपका। ये प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछ लेता है आपसे। तो देखेंगे सियाल वाली परत में क्या है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम हो जाएगा आपका। सीमा वाली में क्या है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम हो जाएगा आपका। निफे में क्या है? निकिल और फेरियम या फेरस हो जाएगा। ये तो रही इंटरनल परतों में पाए जाने वाले तत्वों की बात। अब हम बात करते हैं कि आखिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमको सटीक जानकारी कहाँ से मिलती है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो सटीक जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है आपका? वो भूकंपीय साक्ष्य के आधार पर मिलती है। किस पर? भूकंपीय साक्ष्य के आधार पर। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमको सटीक जानकारी कहाँ से मिलती है? तो भूकंपीय साक्ष्य के आधार पर मिलती है। कहाँ से मिलती है आपका? भूकंपीय साक्ष्य के आधार पर, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को आप नोट करेंगे और याद रखेंगे इनको, ठीक है। चलिए कुछ और बातों की हम चर्चा कर लेते हैं कि भूपर्पटी में प्रश्न आपसे करेगा कि भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान तत्व, या कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ठीक है ना। यह प्रश्न आपसे करेगा कि भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है आपका? तो ये है आपका ऑक्सीजन। कौन सा तत्व है आपका? वो हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब प्रश्न करेगा कि वायुमंडल की अगर बात कर दें कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तब कौन सा तत्व पाया जाता है? ये है आपका नाइट्रोजन। वायुमंडल में आप लोग जानते हैं ना नाइट्रोजन अधिक होता है, ठीक है ना। और संपूर्ण पृथ्वी की अगर बात कर दिया तब क्या बताएंगे आप? तब हो जाएगा ये लोहा। क्या हो जाएगा आपका? लोहा हो जाएगा। इस 3 पॉइंट को आप याद रखेंगे। जब भूपर्पटी की बात करेगा तब क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। वायुमंडल की बात करेगा तब क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। संपूर्ण पृथ्वी की बात करेगा तब क्या हो जाएगा? लोहा हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस पॉइंट को आप नोट कर लें और इसको भी आप लोग याद कर लें। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि और भी जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं उनको ये वीडियो प्राप्त हो जाए आपका, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का पेपर है आपका सी-टेट का। चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप लोग नोट करते हैं चलें सारे पॉइंट को, ठीक है। अब देखेंगे हम कि पृथ्वी से जब मैग्मा बाहर की तरफ निकलता है तो कुछ चट्टानों का निर्माण होता है। क्या होता है? कुछ चट्टानों का निर्माण होता है।
यानी कि पृथ्वी पर जो है जो चट्टानें बनती हैं, पहली चट्टान कौन सी बनती है आपका, यह है आपका आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान। और इनके क्षरण से जिस चट्टान का निर्माण होता है वो कौन सी है आपका, अवसादी चट्टान। और तीसरी जो चट्टान है वो कौन सी है आपका, रूपांतरित चट्टान। ठीक है, आग्नेय चट्टानों के क्षरण से इन दोनों चट्टानों का क्या होता है, निर्माण होता है आपका। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आग्नेय चट्टानों की। आग्नेय चट्टानों की हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे आपका, और ध्यान देंगे एक एक पॉइंट के देखेंगे। देखिए जब मैग्मा पृथ्वी के अंदर से निकलता है तो धीरे धीरे ठंडा होता है, और उसको धीरे धीरे ठंडा होने से जो पहली चट्टान का निर्माण होता है वो चट्टान कौन सी है आपका, आग्नेय चट्टान। यानी कि सबसे पहले पृथ्वी पर जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। अतः इसे हम क्या कहेंगे, प्राथमिक चट्टान कहेंगे। क्या कहेंगे आपका, प्राथमिक चट्टान। आपसे प्रश्न देखिए क्या क्या कर सकता है कि प्राथमिक चट्टान किसे कहते हैं, आग्नेय चट्टान को कहते हैं। सबसे पहले किस चट्टान का निर्माण हुआ पृथ्वी पे, आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ आपका। ठीक है ना, भौतिक और रासायनिक प्रभाव रासायनिक जो प्रभाव है वह आग्नेय चट्टान पर नहीं पड़ता है, इस पर केवल भौतिक प्रभाव पड़ता है, जैसे ताप और दाब का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, दूसरी बात कि आग्नेय चट्टान जब मैग्मा के ठंडे होने से इसका निर्माण हो रहा है तो क्या ये चट्टान में जीवाश्म पाए जाएंगे, यह प्रश्न पूछता है कि क्या आग्नेय चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। तो आप एक कॉमन सी बात है सोचिएगा कि जब ये गर्म मैग्मा के ठंडा होने से बनता है तो जब गर्म मैग्मा फैलेगा तो क्या उसमें जीव जंतु या वनस्पतियां बचेंगे, नहीं बचेंगे। ठीक है ना, जब नहीं बचेंगे तो जाहिर सी बात है कि आग्नेय चट्टान में क्या होगा, ये जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना, यानी कि आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अगला पॉइंट इसमें है कि आग्नेय चट्टान रवेदार या परतदार होगी। तो ध्यान रखें आप लोग कि जब ये चट्टानें धीरे धीरे ठंडा होती हैं तो गर्म होकर के ठंडा होती हैं, यानी कि ये कैसी होंगी, ये रवेदार होती हैं। क्या होती हैं, रवेदार होती हैं। रवेदार का मतलब है आपका कि जैसे गुण में देखते होंगे आप लोग, छोटे छोटे बुलबुले पड़ जाते हैं और उसको जैसे ही फोड़ेंगे तो उसमें एक आकृति बन जाती है, उसी आकृति को हम लोग रवा बोलते हैं। ठीक है ना, और जो बुलबुले होते हैं उसको रवा बोलेंगे, और इनसे जो है आकृतियों का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना, तो जब गर्म होकर के ठंडा होता है यानी कि क्या होंगे, ये रवेदार होती हैं आपका। ठीक है ना, अगला है आपका कि ये रवेदार होती हैं आपका। दूसरा है देखिए प्राथमिक चट्टानें, इन्हें कहते हैं हम जीवाश्म नहीं पाया था, इसमें रवेदार होती हैं। अब बात होती है परतदार होती हैं कि नहीं होती हैं। देखिए जब ये चट्टानें एक साथ धीरे धीरे ठंडा होकर के इनका निर्माण होता है तो इसमें परत नहीं पाई जाएगी। जब बारी बारी से होता है तब तो इसमें परत पाई जाती, लेकिन एक साथ होने के कारण जो धीरे धीरे ये ठंडा होती हैं तो ये चट्टानें परतदार नहीं होती हैं, परतदार नहीं होती हैं। ठीक है ना, और ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है, आग्नेय चट्टान है। बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है, आग्नेय चट्टान है। ठीक है ना, यह प्रश्न आपसे पूछ लेता है ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है, तो आग्नेय चट्टान है आपका। ठीक है, ये रही विशेषता आग्नेय चट्टान की। आइए हम लोग दूसरी जो चट्टान है अवसादी चट्टान, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आप इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए अब हम लोग चर्चा करेंगे अवसादी चट्टान की। अवसादी चट्टानों के बारे में कुछ पॉइंट जान लें आप लोग। चलिए दूसरा है आपका अवसादी चट्टानें। देखिए अवसादी चट्टानों का जो निर्माण होता है वो आग्नेय के रूपांतरण से होता है। किससे, आग्नेय के क्षरण से। आग्नेय के क्षरण से किसका निर्माण होता है, अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। यानी कि अब तो ये चट्टानें ठंडी हो चुकी हैं, अब इनका जैसे जैसे क्षरण होगा, भंगुरण होगा, तब इनका निर्माण होगा। और अवसादी चट्टानों का निर्माण जब इनके क्षरण से होता है तब ये इसमें क्या होगा, जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं आपका। लेकिन आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, इसमें जीवाश्म क्या है, नहीं पाए जाते हैं। और अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें पत्तियां भी दबेंगी, जीव जंतु भी दबेंगे, तो इसमें जीवाश्म क्या होंगे, पाए जाते हैं। अगला है कि क्या ये परतदार होती हैं, तो ध्यान दें यहाँ तो अंडरस्टूड है आपका कि जब धीरे धीरे परतों के रूप में जमा हो रहा है तो परतदार जाहिर सी बात ही होंगी। तो ये चट्टानें जो हैं ये परतदार होती हैं। क्या होती हैं, परतदार होती हैं ये चट्टानें। ठीक है ना,
आग्नेय चट्टाने के क्षरण से होता है, जीवाश्म पाए जाते हैं, परतदार होती हैं। ये 3 पॉइंट हो गया। ये रवेदार नहीं होती हैं क्योंकि ये गर्म तो होती नहीं है, ये रवेदार नहीं होती हैं, रवेदार नहीं होती हैं, ठीक है ना। ये चट्टाने रवेदार नहीं होती हैं। जैसे चूना पत्थर हो गया आपका, ये परतदार तो होता है लेकिन रवेदार नहीं होता है, ठीक है ना। यानी कि अवसादी चट्टानों की ये परिभाषाएं होंगी, आप इन्हें याद कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां से पेपर में बन सकता है प्रश्न। और सेम चीज देख लेंगे, यही सेम विशेषता आपका रूपांतरित या कालांतरित चट्टानों की भी होती है। ये चट्टानें परतदार होती हैं, इसमें भी जीवाश्म पाए जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि अवसादी की ही परिभाषा क्या होती है, रूपांतरित वाली भी होती है। इसे आप लोग चाहें तो यहाँ रूपांतरित भी कर सकते हैं, रूपांतरित, क्योंकि इनका भी निर्माण किसके क्षरण से होता है, आग्नेय के क्षरण से ही होता है, इनका भी निर्माण होता है, ठीक है ना। तो ये रही इनकी परिभाषाएं और इनकी कुछ विशेषताएं, ठीक है। आइए अब हम कुछ अलग पॉइंट की भी चर्चा कर लेते हैं जहां से पेपर में प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। वो अदरवाइज टॉपिक होगी, मैं इसे मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना। चलिए और भी टॉपिकों की वो हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे पॉइंट को जो ज्यादा पेपर में पूछेगा। देखिए पहला पॉइंट आपसे पूछ सकता है पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है आपका? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है आपका? ये 5 जून को मनाया जाता है। कम 5 जून। और दूसरा एक पॉइंट बड़ा पूछता है कि ओजोन संरक्षण दिवस कब? ओजोन संरक्षण दिवस को आपसे पूछ सकता है। ओजोन संरक्षण दिवस किससे संबंधित कब मनाया जाता है आपका? दिवस कब है? 16 सितंबर को है आपका। इसको भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। तीसरा एक पॉइंट बना देगा पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस को पूछ लेगा तो क्या बताएंगे आप? 22 अप्रैल। इन पॉइंटों को आप नोट कर लेंगे, ठीक है ना। ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद आपसे एक चीज और पूछेगा कि ओजोन परत जो है यह वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है ये वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है आपका? समताप मंडल में पाई जाती है आपका। और सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को क्या करती है? सोख लेती है, उनसे हमारी रक्षा करती है, ठीक है। एक पॉइंट और यहां से बन सकता है। देखिए ये तो रही ओजोन परत वाली बात। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं वायुमंडल के बारे में। तो एक चीज और पूछ लेता है, इस समताप मंडल में जो है यह वायुयान उड़ाने के लिए क्या है? यह वायुयान उड़ाने के लिए अनुकूल स्थिति इसमें पाई जाती है। अनुकूल स्थिति इसमें पाई जाती है। यानी कि जो वायुयान उड़ता है किसमें उड़ता है? समताप मंडल में उड़ता है। इसमें तापमान के बढ़ने घटने या मौसम संबंधी किसी घटनाओं की कोई आशंका नहीं होती है, ठीक है ना। और अगर बात करें कि वायुमंडल की सबसे नीचे की परत, वायुमंडल की सबसे नीचे की परत की अगर हम बात कर लें तो वो होता है आपका क्षोभ मंडल। कौन सा? क्षोभ मंडल होता है। और यहीं पर मौसम संबंधित सारी गतिविधियां इसी मंडल में होती हैं। मौसम संबंधित जितनी गतिविधियां होती हैं, बिजली का कड़कना, आंधी तूफान, वर्षा, जितना भी होता है सब किस मंडल में होता है आपका? क्षोभ मंडल में होता है। यानी कि इस पॉइंट को आप याद रखें, वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत कौन सी है? ये क्षोभ मंडल है आपका। और मौसम संबंधी सभी परिघटनाएं किसमें होती है आपका? ये क्षोभ मंडल में ही पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये रही विशेषता कुछ वायुमंडल की जहां से प्रश्न आपसे बनता है। सबसे बाह्य मंडल की बात करेंगे तो एक्सोस्फीयर हो जाएगा। हाँ एक चीज और कि बेतार कनेक्शन बोले आप या संचालन बोले, ये किस मंडल से संचालित होता है? तो आयन मंडल से होता है। कहां से होता है? आयन मंडल से होता है। यानी कि बेतार कनेक्शन का संचालन कहां से होता है? ये आयन मंडल से होता है आपका, ठीक है। तो ये रहे कुछ अलग से पॉइंट आप लोगों के लिए जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। इनको आप लोग एकदम याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है, जहां से परीक्षाओं में प्रश्न आप लोगों से बन सकता है, ठीक है ना। चलिए तो ये रहे आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकें जहां से प्रश्न परीक्षाओं में बन सकता है, सीटेट की पेपर में बन सकता है आपका, ठीक है। आप लोग इसे नोट कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे खूब, और भी जो अदरवाइज टॉपिकें हैं उनसे प्रैक्टिस कर लेंगे आप लोग, ठीक है। तो हमारी शुभकामना आप लोगों के साथ है कि आप लोग जल्द से जल्द सफल हो जाएं, पेपर में क्वालिफाई हो जाएं, ठीक है। और आज की क्लास बस यहीं तक। धन्यवाद।